हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक मोबाइल आया हुआ है हमारे पास। ये है वीवो का Y21 मोबाइल और दुकानदार भाई के यहाँ से ये सेट आया हुआ है। उनका कहना है कि इसमें चार्जिंग का एरर है। जैसे ही हम चार्जिंग पे मोबाइल को लगाते हैं तो बैटरी चार्जिंग का इसमें एक लोगो आता है और एक एरर होती है और मोबाइल की चार्जिंग बंद हो जाती है। दोस्तों, आज इस फॉल्ट को हम प्रैक्टिकली और थ्योरिकली समझेंगे कि आगे जब कभी भी हमारे पास इस तरीके का फॉल्ट आता है तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस फॉल्ट को आज हम बारीकी से समझेंगे कि आगे कभी भी इस प्रकार का फॉल्ट अगर हमारे पास आता है तो आसानी से दूर किया जा सके। दोस्तों, आपने देखा होगा ये फॉल्ट वीवो, ओप्पो, रियलमी सेटों में आता है। इसमें हमारे दुकानदार भाई काफ़ी हंसते हैं। तो चलिए चेक करते हैं इसमें क्या एरर आ रहा है। बैटरी कनेक्टर को लगाता हूँ मैं। देखिए, मैंने बैटरी कनेक्टर को लगाया और उसके बाद हम एरर को चेक करेंगे कौन सी एरर दे रहा है। बैटरी सही से नहीं लगा हुआ है। देखिए, फिर से लगाता हूँ मैं। ये लग गया। ये बैटरी कनेक्टर सही से लग गया। अब हम चार्जिंग जैक इसमें इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर शो कर रहा है। ये चार्जिंग जैक मैंने मोबाइल में लगाया और ये देखिए लोगो स्क्रीन पे हमको शो हुआ। अभी थोड़ी देर में ही हमको एरर इसकी शो हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये एरर इसकी शो हो गई। हमने चार्जिंग पे लगाया और चार्जिंग पे लगाने कुछ समय बाद हमें ये बैटरी का सिंबल बन के आ गया। इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, चलिए हम चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप पर और देखते हैं बोर्ड की कंडीशन। बोर्ड की कंडीशन को आप देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें काफ़ी काम हुआ है। बैटरी कनेक्टर इसका टूटा हुआ है। ये माइनस सिरा है जो टूटा हुआ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज भी कर सकते हैं आप, चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए, ये जो हमारा करंट सेंस रेजिस्टेंस लगा है, इसके राइट साइड में जो रेजिस्टेंस है वो उखड़े हुए हैं। एक जगह जंपर किया हुआ है और कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से निकले। देखिए, ये रेजिस्टेंस एक निकला हुआ है, यहाँ पर ये जंपर किया हुआ है और शील्ड को बुरी तरीके से उखाड़ा गया है। दोस्तों, इस तरीके से शील्ड को मत उखाड़िएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर में जो हमारे ट्रैक होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके बाद सेट को बनाना टिपिकल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या है। तो देखिए, मैं ये बैट आईडी की लाइन से यहाँ की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। कंटिन्यूटी हमको मिली, यानी ये ट्रैक हमारा सही है। ये ट्रैक हमारा सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम Y21 का बिटमैप खोलेंगे और बिटमैप में देखेंगे कि ये पिन आखिर कहाँ से कहाँ जा रही है और यहाँ क्या क्या लगा हुआ है और किस पिन पर सप्लाई आ रही है और कहाँ से कहाँ को सप्लाई जा रही है। तो चलिए हम चलते हैं बिटमैप पे। Y21 का मैंने बिटमैप खोला हुआ है और आप देखिएगा, ये देखिए, ये वो एरिया है जहाँ के हमारे पार्ट्स उखड़े हुए हैं। इसमें 2 रजिस्टर और 1 कैपेसिटर है। 2 रजिस्टर हैं और 1 कैपेसिटर है जो इसमें से मिसिंग है। तो कैपेसिटर तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि बैट आईडी या थर्मल की जो भी लाइन इसमें होती हैं, इसमें डिवाइडर सर्किट वर्क करता है और डिवाइडर सर्किट की रेजिस्टेंस मिस होने पर या उसकी वैल्यू चेंज होने पर ये एरर हमको मिलती है। क्योंकि CPU बैट आईडी की जो सेंसिंग लाइन है उसमें उस पर सही वोल्टेज नहीं मिलते हैं, तो CPU सेंस नहीं कर पाता है और वो एरर शो कर देता है। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि CPU कैसे समझेगा कि हमारी बैटरी लगी हुई है और इस एरर को ख़त्म किया जाएगा। तो ये देखिए,
ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऊपर, इसमें CSN लिखा है। ये कंट्रोल CTRL है, हाँ ये कंट्रोल, ये वोल्टेज की लाइन है जो कनेक्टर पर आएगी, और ये रेजिस्टेंस इसके थ्रू बैट ID ADC की लाइन है, ये जो CPU की जाएगी। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो CPU को जा रही है। एक बार हम फिर से देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्जर डाटा का। हम इसका खोलते हैं, ओपन करते हैं। चार्जिंग डाटा पर हमको बैट ID का लाइन का मिलेगा कि ये कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। तो देखिए मैंने ये चार्जिंग डाटा जो इसमें खोला, तो इसमें देखिएगा ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये ब्लू कलर बैटरी कनेक्टर की ID लाइन से ये इस कैप और रेजिस्टेंस, जहाँ दोनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इस रेजिस्टेंस पर जा रही है। और एक रेजिस्टेंस जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है उससे सप्लाई सीधी CPU पर जा रही है। यानी इस बात से एक चीज़ दोस्तों क्लियर हो गई है कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है हमारा जो मिसिंग है, उस रेजिस्टेंस से रेफरेंस वोल्टेज को आना है, और डिवाइडर सर्किट के बनने के बाद नीचे वाले रेजिस्टेंस से CPU इस डिवाइडर वोल्टेज को सेंस करने वाला है। ये चीज़ इस चीज़ से हमारी क्लियर हो गई है। क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस जो है हमारा वो निकला हुआ है, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। नीचे का रेजिस्टेंस में जंपर मार रखा है, उसकी भी हमको वैल्यू मालूम नहीं है। इन रेजिस्टेंसों की वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना स्कीमेटिक देखने की ज़रूरत है, और आप इसको बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आज का बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। एक बार इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सामने ये फॉल्ट बच कर जाएगा नहीं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम पेन कागज़ लेकर थ्योरी की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि इन रेजिस्टेंसों को हम कैसे समझेंगे, कि रेजिस्टेंस कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा रेजिस्टेंस जो मिसिंग है उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि इसका कई सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यू नहीं मिलती, हमको स्कीमेटिक नहीं होता है। तो उन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे उसका हम थोड़ा सा थ्योरिकली पार्ट देखते हैं। तो देखिए मैंने ये रेजिस्टेंस बना, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ऐसे आप देखिए जो प्लेट में ऊपर था हमारा, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता नहीं है। इस रेजिस्टेंस से एक लाइन आई है और ये लाइन गई है हमारी सीधा बैटरी कनेक्टर पे। तो देखिए ये मैंने बैटरी कनेक्टर बना दिया है, ये बैटरी कनेक्टर मैंने बना दिया है, और बैटरी कनेक्टर में ये लाइन इन हो रही है ID की लाइन पर। बैटरी कनेक्टर में ये रेजिस्टेंस की लाइन जो मैंने बनाई है ये कहाँ पर इन हो रही है, ID की लाइन पर इन हो रही है। तो चलिए अब हम दूसरा रेजिस्टेंस बनाते हैं। ये नीचे वाला रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस, ये डिवाइडर सर्किट बनने के बाद इस रेजिस्टेंस से होते हुए हमारे CPU को सेंसिंग वोल्टेज जाएगी, और CPU इस लाइन के थ्रू सेंस करेगा कि बैटरी लगी है या नहीं। इस लाइन, चलिए इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ये मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, ये ID की लाइन है, ये देखिए ये ID की लाइन, और इस ID की लाइन से एक रेजिस्टेंस में जोड़ने जा रहा हूँ जो ग्राउंड होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस मैंने कहाँ से जोड़ दिया। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बैट ID के पॉइंट पर जो ID की पिन होती है बैटरी की, उस ID की पिन से एक रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर ग्राउंड होता है।
तो उस रेजिस्टेंस की हम वैल्यू लेंगे। डिवाइडर सर्किट पर जैसे हमको पता है कि बैट आईडी की लाइन पर 0.6 से 1.1 वोल्ट बनना चाहिए, तब जाके सीपीयू हमारा समझता है कि बैटरी लगी हुई है। ये फंक्शन कैसे करता है, जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ये वोल्टेज बैट आईडी के उस पर आते हैं और डिवाइडर सर्किट के द्वारा सीपीयू सेंस कर लेता है कि बैटरी लगी है या नहीं। कनेक्टर से जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया है ये बैटरी के अंदर होता है, ठीक है। और एक ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा है ऊपर वाला, जहाँ 1.8 वोल्ट हमारा एंटर हो रहा है, एक डिवाइडर का ये रेजिस्टेंस बनता है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर डिवाइडर सर्किट बनाते हैं और उस डिवाइडर से जो वोल्टेज बनती है वो होती है 1.6 से लेकर 1.1 के तक। और सीपीयू उस वोल्टेज को सेंस करता है और तब जाके सीपीयू समझ पाता है कि हमारे मोबाइल में बैटरी लगी है या नहीं। तो आपने देखा, अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस निकला हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए, इनपुट वोल्टेज हमारे पास है 1.8, हमको डिवाइडर पर वोल्टेज कितना चाहिए, 0.6 से 1.1, और बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस रेजिस्टेंस को मेज़र करेंगे कि बैटरी का रेजिस्टेंस बैट आईडी और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितने के का है। तो देखिए, ये मैंने बैटरी का कनेक्टर निकाला है, इसी मोबाइल की बैटरी है, और इसके ग्राउंड पर और बैट आईडी पर मैं चेक करूंगा कि कितने के का रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए, मैंने ये लगाया और यहाँ मुझको देखिए मल्टीमीटर में आप 3.3 के का रेजिस्टेंस मिल रहा है। यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता चल गई है कि ये कितना है, 3.3 के का। तो ये रेजिस्टेंस 3.3 के का है। अब दूसरा रेजिस्टेंस हम आसानी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। डिवाइडर सर्किट के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, मैं डिवाइडर सर्किट से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, एक रेजिस्टेंस हमको पता चल गई है, जो बैटरी के अंदर लगी है वो 3.3 के की रेजिस्टेंस है, और हमको आउटपुट में 0.6 वोल्ट या 1.1 वोल्ट के बीच में चाहिए हैं। इनपुट वोल्टेज हमारे पास 1.8 हैं, लिहाजा इनको कैलकुलेट करने के बाद इसमें जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो आया 6.5 के। तो 6.5 के का रेजिस्टेंस हमने निकाला और ये रेजिस्टेंस हम इसकी जगह लगाने वाले हैं। तो देखा दोस्तों, कितने आसानी से हमारा वो रेजिस्टेंस जो हमको मालूम नहीं था वो हमको पता चला। और ये जो जंपर कर रखा है, इस रेजिस्टेंस पर आप 1 के का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। देखिए, जंपर मत लगाइए, 1 के अगर रेजिस्टेंस है तो आप 1 के का ही लगाइए, क्योंकि एडीसी को जाने वाली लाइन में 1 के का रेजिस्टेंस ही लगता है। अधिकांश साइटों में मैंने ये चेक किया हुआ है, क्योंकि ये डिवाइडर सर्किट का पार्ट नहीं है। और दोस्तों, रेजिस्टेंस का अपना एक रोल होता है। जहाँ 0 ओम का रेजिस्टेंस है तो आप 0 ओम का ही रेजिस्टेंस वहाँ लगाएं, जंपरिंग ना करें, बेटर यही होगा। तो चलिए, मैं जो हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस था वहाँ 6.5 के का रेजिस्टेंस मैं लगाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीपीडी यहाँ लगा देते हैं, जिससे रेजिस्टेंस को लगाने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है और आज हम इसको 100% सॉल्व करके ही रहेंगे। और आगे हमें कभी किसी सेट में ये परेशानी नहीं होगी कि ये फॉल्ट को हम कैसे दूर करेंगे। तो देखिए, मैंने ये थोड़ा सा पीपीडी इसमें लगा दिया है और लगाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा हीट देते हैं। इनको पॉइंट का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करना है, दरअसल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा
तो आसानी से रेजिस्टेंस लगेगा, बोर्ड हमारा ओवरहीट नहीं होगा। 183 का ही पीपीडी इस्तेमाल कीजिए जब कभी भी आप इन चीज़ों में सोल्डरिंग के लिए टेम्परेचर डाउन करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जो भी मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ वो थ्योरी से जुड़ा हुआ वीडियो बनाता हूँ, स्कीमेटिक से जुड़ा हुआ वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज इम्प्रूव हो सके। और मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने थोड़ा सा पीपीडी वहाँ पर लगा दिया है और अब मैं असेंबली से उसमें हीट दे रहा हूँ। तो उन पिनों को रिसोल्ड कर रहा हूँ। देखिए उसमें पीपीडी लग गया है, बॉलें बन गई हमारी, ये हमारा हो गया। अब किसी बोर्ड से मैं 6.5K का एक रेजिस्टेंस निकाल कर बोर्ड में माउंट कर दूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों, थर्मल और बैट आईडी इन दो से बहुत फॉल्ट आते हैं मोबाइल के अंदर। और MTK और क्वालकॉम दोनों CPU में अलग अलग प्रकार का इसमें फंडा है। MTK सेट में बैट आईडी की पिन जो है CPU के साथ कनेक्ट रहती है और इसमें जो रेफरेंस वोल्टेज है 1.8 वो कभी CPU से तो कभी हमको पावर IC से मिल सकता है। तो चलिए, मैंने ये रेजिस्टेंस जो है बोर्ड से निकाल लिया है। अब हम इसको लगाते हैं। थोड़ा सा पेस्ट लगाइए, पेस्ट ज़रूर लगाइए, बहुत अच्छे से सोल्डरिंग होती है पेस्ट लगाने से। सरफेस का जितना भी गंदगी होती है पेस्ट लगाने से वो हट जाती है और हमारा कंपोनेंट अच्छे से लग जाता है। देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा अच्छे से लग गया है, रेजिस्टेंस हमारा अच्छे से लग गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस शॉपकीपर भाई के यहाँ से ये सेट आया है, हो सकता है कि ये शील्ड निकालने में कंपोनेंट्स उखड़ गए हों और हो सकता है वाटर डैमेज रहा हो, कुछ भी हो सकता है जिससे एक पार्ट्स निकल गए हों और ये सेट नहीं बन पाया। अब देखिए मैंने इसमें बैटरी लगाया हुआ है और बैटरी लगाने के बाद अब मैं चार्जर को इंसर्ट करता हूँ इसमें। और चार्जर इंसर्ट करने के बाद मैं इसमें वोल्टेज चेक करूँगा कि मेरे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पर कितना आया है। तो देखिए ये मैंने चेक किया। आपको थोड़ा जल्दी करना है। देखिए डिवाइडर सर्किट पर मैंने वोल्टेज लिया और यहाँ पर देखिए वोल्टेज मिला 0.6, 0.54, 55, 59 करके वोल्टेज मिला और चला गया। तो ये चार्जर लगाने के बाद CPU पावर IC को कमांड करता है। तो पावर IC 1.8 का वोल्टेज रिलीज़ करती है बैट आईडी के लिए और फिर डिवाइडर सर्किट के थ्रू CPU 1.6 की वोल्टेज को सेंस करता है। इससे CPU समझता है कि मोबाइल में बैटरी लगा हुआ है। ये फंडा है, ये प्रिंसिपल है इसका। देखिए मैंने फिर लगाया, फिर लगाने के बाद मैं देखता हूँ 1.8 की वोल्टेज मिली और वो वापस चली गई, यानी कि सर्किट हमारा वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको बोर्ड में फिट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हौसला अफजाई होती है। सारी चीज़ें बिल्कुल सही आ रही हैं। एक बार मैंने फिर चेक किया, वोल्टेज आने के बाद यहाँ गए हैं। तो चलिए अब हम इसको फिट करते हैं अपने बोर्ड में और चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई या नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने इस वीडियो में थ्योरिकली और प्रैक्टिकली इस बैट चार्जिंग की एरर को हमने समझा और समझने के बाद उसको दूर करने का प्रयास किया। इसका स्कीमेटिक नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता नहीं थी। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये भी देखा कि अगर हमें नहीं पता है तब भी हम उस रेजिस्टेंस को कैसे
डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अब देखिए, हम इसमें चार्जर की पिन इंसर्ट करते हैं, चार्जर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई या नहीं। देखिए, चार्जर का लोगो आ गया है और देखिए दोस्तों, हमारी ये चार्जिंग शुरू हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।